कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटीशन दे सकते हैं, कर देंगे। 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग साथ पोस्टिंग करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि शिक्षक भी काफी भड़के हुए हैं और लंबे समय से ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि आपको कुछ वक्त पहले लाइव सिटीज ने दिखाया था और हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग की दूसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक हैं कि पूरी तरह से संतुष्ट अब भी नहीं हो रहे और साफ साफ कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि शिक्षा विभाग को ये भी बता देना चाहिए कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग वाली प्रक्रिया कब तक संपन्न हो जाएगी, कब तक समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, आपको मालूम है कि बजट सत्र भी चल रहा है और आज एक बार फिर से सदन के भीतर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला उठाया गया था। और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री खुद खड़े हुए थे और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सब कुछ बता दिया है और बता दिया है कि आखिर शिक्षकों का इंतजार कितना लंबा होने जा रहा है। हर एक सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब भी दिया है सदन के भीतर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने। तो क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? सबसे पहले आप उनको सुनिए। सरकार 1,90,000 शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में शिक्षक लोग आवेदन दिए थे महोदय। ये जवाब मिला है जो सरकार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये विशेष परिस्थिति महोदय शिक्षकों का आवेदन है जो उनको 200 किलोमीटर उनके गिरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण किया गया है। पूरक मेरा यही है, सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गिरी जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है उससे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे, लेकिन एक ही उसमें है कि कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसमें 10 उनसे मांगा है कि आप अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। और इसका सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार हो गया है और वो मुख्यालय से ही हम लोग जो पोर्टल है उस पर जो पिटीशंस आए हैं उसके आधार पर हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद महोदय। हमारा प्रश्न है, पोस्टिंग का विद्यालय हम मांगे, आप कह रहे हैं अनुमंडल। महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन, हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है, हम बीमार है। साफ साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग साथ पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी जिले में करेंगे, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है, लेकिन वहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहाँ 20 लोगों ने दिया है तो उसके
सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में इसको पूरा कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई, बोलने दीजिए, अगर फिर भी कोई असंतुष्ट है अपने पोस्टिंग से, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, और उसी तरह कमिश्नर जो डिवीजन में उनकी अध्यक्षता में, और अंतोगत्वा हम लोगों ने एक सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी मुख्यालय में बनाई है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटीशन दे सकते हैं, कर देंगे। हो गया, पूरी बात आ गई। महोदय 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 अब कितना महोदय, डिबेट होगा? अब इतना स्पष्ट जवाब है, उसके बाद क्या माननीय डिबेट होगा? मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। जो देरी हो रही है महोदय, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है महोदय। ऑनलाइन में क्या भ्रष्टाचार होगा? ये हो रहा है महोदय, पहले हमको पहले स्थानांतरण कीजिए, बिना आपको प्रमाण पहले के आरोप किए। नहीं लगाना। इसमें है महोदय, प्रमाण मैं दीजिए, बिना सरकार- प्रमाण के आरोप नहीं लगाइए। नहीं महोदय बोलिए। महोदय, बैठिए। तो सुना आपने कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ बताया है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि आखिर शिक्षकों को कितना लंबा इंतजार करना होगा। आपको मालूम है कि लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक, वो भी आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है। हमने आपको दिखाया था कि सक्षमता पास वाले शिक्षक यानी कि विशिष्ट शिक्षक ने साफ साफ कह दिया था कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और आपने देखा है कि आज सदन के भीतर क्या कुछ कहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी बात कह दी है, सब कुछ साफ कर दिया है, बता दिया है कि आखिर इंतजार कितना लंबा होने जा रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर उन्हें कब तक इंतजार करना होगा, तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि उनको कब तक इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया है, कमिटी का भी जिक्र किया है, और साफ साफ कहा है कि अगर आपको कहीं पर परेशानी हो रही है तो आप कमिटी के पास जा सकते हैं और अपनी शिकायत वहां पर दर्ज भी कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा मंत्री ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आपको लाइव सिटी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हर एक खबर दिखा रहे हैं, और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि सदन के भीतर ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया गया था, खड़े हुए थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, और खड़े होकर के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।